अस्सलाम वालेकुम। I'm from Al Rahman Soft Solution। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कैसे ट्यूटोरियल देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेंगे। जहाँ पर भी आपका प्रोजेक्ट पड़ा होगा उसे प्रोजेक्ट को क्लिक करें और ओके कर दें। प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा और उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है मेन एक्टिविटी। और इसका फ्रंट एंड इसकी लेआउट में पड़ा होता है और बैक एंड जो होता है वो उसकी जावा फाइल में पड़ा होता है। जावा फाइल ये इसका फ्रंट एंड है, ठीक है। ये मेन एक्टिविटी है। तो इसमें कुछ टेक्स्ट बॉक्स लगे हुए हैं और कुछ बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है। मेन एक्टिविटी से पहले हम अगर लॉगिन एक्टिविटी को समझ लें तो बहुत आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि ये उससे काफ़ी सिंपल है। इसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स लगे हुए हैं और 2 बटन लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बटन को कैसे लगाना है तो ये बहुत सिंपल है। हम जाते हैं इसमें प्लेटलेट्स इसके होते हैं, उसमें हम बटन को क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करके हम अपनी स्क्रीन पर लाते हैं और इसके लेआउट सेट कर लेते हैं। ये बटन जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बटन यहाँ पर चला जाएगा। तो इसकी लेआउट सेट करनी पड़ती है पहले, ठीक है। तो ये इसकी लेआउट ऐसे सेट करते हैं, ये इसको ऐसे इस तरफ से और इस तरफ से ऐसे, ठीक है। और ये ऊपर से पेरेंट के साथ इसे मिला देते हैं और अब जिस पोजीशन पे भी हम इसे स्क्रीन पे रखेंगे ये वहीं पे सेट हो जाएगा। अब ये बटन सिर्फ फ्रंट एंड पे पड़ा हुआ है। इसे बैक एंड में कैसे पता चलेगा कि ये बैक एंड को कैसे पता चलेगा कि फ्रंट एंड पे एक बटन पड़ा हुआ है जिसको मैंने लिसन करना है। तो ये लॉगिन की का फ्रंट एंड है, तो हम लॉगिन के फ्रंट एंड में चले जाते हैं। इसे बंद कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉगिन में आके हमने पहले बटन का जो है वो यहाँ पे एक इंस्टेंस डिक्लेयर किया है, ठीक है। और उस बटन को हमने इनिशियलाइज़ करवा दिया, ठीक है। ये लॉगिन का हमने इनिशियलाइज़ कर, इसका मतलब कि इसको ऐड किए बिना हमारे बैकएंड को नहीं पता चलेगा कि फ्रंट एंड पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर हम इस बटन का ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं। ये बहुत आसान है। बटन को पहले इनिशियलाइज़ करना है ना, उसके बाद B1 डॉट अगर ये एंड्रॉयड का जो AI है वो इतना फास्ट है कि अगर आप एक लफ्ज़ भी लिखते हैं ना तो वो फटाफट उसे पता चल जाता है कि आप आगे क्या करना चाह रहे हैं। आप आगे सेट ऑन क्लिक लिसनर लिखेंगे वो सारा ये मेथड आपको लिख के दे देंगे। अब फ्रंट एंड में लॉगिन के फ्रंट एंड में ये 2 जो टेक्स्ट फील्ड पड़ी हुई हैं हमने इनको भी डिक्लेयर करना है बैक एंड में, क्योंकि बैक एंड को नहीं पता कि फ्रंट एंड पे क्या पड़ा हुआ है। तो इन 2 टेक्स्ट फील्ड की ID है ये वाली और इसकी है ये वाली, ठीक है। तो हम इसको पहले ये ID होगी, पहले सबसे इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है। ये हमने 2 ID टेक्स्ट लिए E1 और E2, फिर हमने इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐड करवाया अपने जावा में। अब इसे ये पता चल गया है कि हाँ फ्रंट एंड में ना 2 टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट पड़े हुए हैं। अब इसमें जो वैल्यू है वो हमने जो फैच करनी है वो कैसे करनी है, क्योंकि अभी सिर्फ हमने ये बताया कि फ्रंट एंड में 2 एडिट टेक्स्ट पड़े हुए हैं। तो वो इस तरह से है कि हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। ये E1 का एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट ये एक फंक्शन है जो कि एडिट टेक्स्ट में जो भी वैल्यू लिखी होगी हम उसको फैच कर लेते हैं। और ये जो वैल्यू फैच होती है वो एक इंस्टेंस की शक्ल में होती है, ऑब्जेक्ट की शक्ल में लेता है, तो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और लाइकवाइज इसी तरह हम दूसरे एडिट टेक्स्ट के भी इस तरह करेंगे। फिर उसके बाद हम इनकी वैल्यू को जब हम लॉगिन पे क्लिक करें, जब यूज़र
इसमें और इसमें वैल्यू ऐड करके लॉगिन पे क्लिक करें तो वो सबसे पहले चेक करे कि जो ईमेल और पासवर्ड हैं वो आया के डेटाबेस में पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटाबेस में हम जाते हैं, चेक मेल में हम इस पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। ठीक है, ये टोस्ट तो हम इस पे ये चेक ईमेल पे अगर हमने इसको बूलियन टाइप डिक्लेयर किया है तो ये डीबी हमने एक डेटाबेस हेल्पर क्लास है, ये ऊपर इसका हमने डीबी इसका इंस्टेंस क्रिएट किया है। तो डीबी डॉट ईमेल पासवर्ड ये इसमें हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है। कंट्रोल बी दबाते हैं तो हम उसके फंक्शन पर आ जाते हैं, यानी कि डेटाबेस हेल्पर क्लास में। तो इसमें हमने ये दो जो है पास किए हुए हैं वेरिएबल स्ट्रिंग। तो इसमें हम गेट रीडेबल इसकी परमिशन है, हम उसके ले रहे हैं डीबी में। ठीक है, और कर्सर ये इसका कर्सर होता है, कर्सर एक इसकी समझ लें कि टाइप है जो रीड करती है डेटाबेस को। ठीक है, रॉ क्यूरी इसका फंक्शन है। ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, ये टेबल नेम है हमारा, ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है हमने, इसे बाद में मैं आपको दिखा दूंगा। और ये कॉलम ईमेल, और ये ऊपर जो हमने ईमेल डिक्लेयर किया हुआ है ये उसका जो है मतलब के कॉलम है। और इज़ इक्वल्स टू सेट ईमेल एंड पासवर्ड, मतलब कि इज़ इक्वल टू का मतलब है कि इसमें जाके इस अरे में जाके चेक करो कि ये ईमेल और पासवर्ड हैं, ये ईमेल और पासवर्ड यानी कि जो हमने इसे ये पास किए हुए हैं वो इक्वल टू इज़ इक्वल टू व्हाट का मतलब है कि ये जाके चेक करो कि कॉलम में ईमेल और टेबल जो है, ठीक है, इसके ये जाके चेक करो कि आइदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट। ठीक है, अगर कर्सर इज़ इसमें बता रहा है कि अगर कर्सर की वैल्यू 0 से ज़्यादा है फिर जाके रिटर्न ट्रू करे, मतलब कि अगर उसे वैल्यू मिल जाती है फिर ही कर्सर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो अगर नहीं तो फॉल्स। तो अगर ट्रू रिटर्न करता है तो हम पीछे अपने लॉगिन में जाते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने इसे बूलियन टाइप, चूँकि बूलियन ट्रू फॉल्स में लेता है रिटर्न, इसलिए ये अगर चेक ट्रू, अगर ट्रू है तो फिर लॉगिन, ये हमें टोस्ट होता है, एक छोटा सा मैसेज शो होता है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कौन सा। ठीक है, तो वो जो मैसेज है वो शो करा दे, टोस्ट शो करा दे लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, और इंटेंट होता है कि हम एंड्रॉयड में एक एक्टिविटी से, यानी कि ये मेन एक्टिविटी है और ये लॉगिन एक्टिविटी है, तो अगर हम एक इंटेंट से दूसरे इंटेंट में यानी कि मेन से लॉगिन में जाना चाहते हैं या लॉगिन से मेन में, तो तब हम इंटेंट को डिक्लेयर करते हैं। और नीचे स्टार्ट इंटेंट का जो ये आई है इसको हम स्टार्ट एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, एल्स अगर लॉगिन नहीं होगा तो क्या होगा, नॉट लॉगिन का टोस्ट शो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि बटन कैसे लगता है, इसी तरह ये टेक्स्ट व्यू जो एडिट टेक्स्ट है ये वाला, वो भी इसी तरह से यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए लगता है। ठीक है, ये मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया, ये साइड पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अगर आपने इसके लिए लेआउट सेट नहीं किए तो ये बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पे चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, आपने ये लेआउट ज़रूर सेट करने हैं। और ये साइड पे इसके सारे मतलब के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये देखें एट्रीब्यूट्स का जो फोल्डर कह लें कि ये साइड पे होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी आईडी सेट ज़रूर करना होती है, आईडी सेट नहीं करेगी तो वो पहचानेगा नहीं कि मतलब कि। उसके बाद इसी में आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने इसका कलर वगैरह चेंज करना हो, ये टेक्स्ट कलर है, ये इसका बैकग्राउंड, सारा कुछ यहाँ पे होता है। ठीक है, ये साइड वाले एट्रीब्यूट्स में आप चाहें तो इसे मैनुअली भी कर सकते हैं या आप कोड में चले जाएं।
और यहाँ पे मतलब किसी भी टेक्स्ट व्यू का ये टेक्स्ट व्यू आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, इसने ये बटन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इसका टेक्स्ट इसके अंदर लॉक इन है, ये इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम आते हैं लॉगिन की तरफ, साइन इन की तरफ, यानी कि हाउ टू मेक अ न्यू अकाउंट। तो उसमें मैंने आपको बताया कि इसकी लेआउट्स जो होते हैं उसमें उसकी फ्रंट एंड पड़े होते हैं। तो इसमें मैंने जो साइन इन का पेज है उसे मेन के नाम से रखा हुआ है। तो उसमें भी ये कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये बिल्कुल ये एडिट टेक्स्ट लगे हुए हैं सारे, ये बटन लगे हुए हैं, और ये जो दो ज़ीरो हैं ये एक्चुअली लगे हुए हैं दो टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू भी बिल्कुल उसी तरह है, यहाँ से ये देखें टेक्स्ट व्यू है, इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपको टेक्स्ट व्यू की सारी प्रॉपर्टीज़ आप सेट कर सकते हैं, बिल्कुल बटन और एडिट टेक्स्ट की तरह है। लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि एडिट टेक्स्ट में हम लिख लेते हैं, टेक्स्ट व्यू सिर्फ हमें आउटपुट दिखाता है, किसी भी चीज़ की आउटपुट दिखाता है। ठीक है, आपने कोई भी प्रोग्राम है उसका आउटपुट देखना है तो आप टेक्स्ट व्यू में जा सकते हैं। उसके बाद ये इसके रजिस्टर्ड। अच्छा, टेक्स्ट व्यू में हमने ये दो ज़ीरो लिखाए हुए हैं, हम इसके बैकएंड में पहले जाते हैं। मेन एक्टिविटी से मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने टेक्स्ट व्यू को देखें, मैंने आपको दो दो ज़ीरो लगे हैं उस तरफ, इसलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये दो ज़ीरो लगे हैं और ये एक प्लस लगा है और एक इक्वल्स टू लगा है, तो इसका मतलब है कि चार टेक्स्ट व्यू होने चाहिए। दो ये टेक्स्ट व्यू हो गए, एक और दो, दो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। ठीक है, उसके बाद ये दो मैंने इंटीजर ले लिए। ठीक है, ये ज़ीरो उसमें जो शो हो रहे हैं ये इंटीजर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है जो आपको ये जनरेट करेगा रैंडमली। ये रैंडम इसका एंड्रॉयड का ना प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, ये खुद ही रैंडम नंबर जनरेट करता है और उनको प्लस करके हमने रिज़ल्ट वन में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब हम एडिट टेक्स्ट E4, ये देखें मैंने आपको कहा था टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू जो की वैल्यू है वो R1 की और R2 की मैंने इसमें सेव करवा दी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बटन 2। अच्छा जी, ये जो बटन है बटन 2 है। ठीक है, इसका मैंने ऊपर इंस्टेंस क्रिएट किया, फिर मैंने इसे इनिशियलाइज़ किया हुआ है। ये बटन 2 यानी कि हमने इसकी आईडी दी हुई है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी चीज़ को अगर XML में ऐड करना है तो उसकी आईडी ज़रूर देनी है। अब बटन 2 की आईडी क्या है, वो ये लॉगिन बटन है और ये इसकी आईडी दी हुई है। ठीक है, तो यानी कि ये जो बटन 2 है इसमें मेन में ये इसकी आईडी जो है वो लॉगिन की आईडी है। ठीक है, तो अगर हम इस बटन 2 के सेट ऑन क्लिक्स लिसनर पे क्लिक करते हैं तो यानी कि हम ये साइन इन के पेज से यानी कि रजिस्ट्रेशन के पेज से हम किस में लॉगिन एक्टिविटी में चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब ये इसलिए इसका इंटेंट लगा हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया कि इंटेंट एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए काम आता है। ठीक है, अब ये जो डेटाबेस है इसका मैंने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया है और ये जो डेटाबेस हेल्पर की का जो ये कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है ये इसे मेमोरी में जगह देता है। ठीक है, इसके अगर हम इसको इसके इक्वल नहीं रखेंगे तो ये हमें नल पॉइंट एक्सेप्शन का एक एरर दे देगा। ठीक है, उसके बाद B1 है जो ये बटन है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, ये मैंने बी को ऊपर ये किया हुआ है इनिशियलाइज। तो अब हम इसका अगर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे तो हमें क्या हो कि जब भी मैं रजिस्टर पर क्लिक करूं तो ये मेरा नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो चली जाएं डेटाबेस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इनसे वैल्यू फैच करनी होगी, जैसे कि मैंने लॉगिन में भी आपको बता दिया कि फैच कैसे करते हैं, गेट टेक्स्ट के ज़रिए और टू स्ट्रिंग में उसे कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो अगर ये इन सारी वैल्यू में से अगर कोई भी वैल्यू जो है वो एम्प्टी है, यानी कि ये S1 मीन्स के जो पहला इसका एडिट टेक्स्ट है। ठीक है,
अगर वो एम्प्टी है यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये डबल कोट्स का मतलब है कि ये एम्प्टी है, ठीक है, हमने कुछ नहीं लिखा। यानी कि ऊपर जितनी भी फील्ड हैं, ये जितनी भी ये फील्ड हैं, अगर ये एम्प्टी है ना तो वो हमें टोस्ट शो कराएगा कि सम फील्ड्स आर एम्प्टी, ठीक है, टोस्ट। उसके बाद अगर ये जो एल्स लगा है, एल्स में है कि अगर S2 इक्वल्स टू S3 इसमें क्या है, S2 है इसमें पासवर्ड, ठीक है, और S3 क्या है, कंफर्म पासवर्ड। यानी कि अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो हैं वो इक्वल्स नहीं हैं तो फिर भी ये रिज़ल्ट नहीं चलेगा। अगर इक्वल हैं तो फिर चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिर वो क्या करेगा, अगर कन्फर्म पासवर्ड और पासवर्ड इक्वल हैं तो वो सबसे पहले डेटाबेस में जाएगा, ठीक है, ये डेटाबेस का इंस्टेंस है और इसका आगे फंक्शन उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। डेटाबेस में जाकर वो चेक करेगा कि ये जो ईमेल, जिस ईमेल से ये लॉगिन कर रहा है, ठीक है, आया वो कि वो टेबल में है पहले ही कि नहीं। अगर तो वो टेबल में नहीं है ये ईमेल जो हमने पास की है, ठीक है, फिर वो हमें रिटर्न ट्रू फॉल्स की शक्ल में हमें रिज़ल्ट देगा, ठीक है। और अगर डेटाबेस में पहले वो वैल्यू नहीं है तो वो कहेगा कि ठीक है आप जा सकते हैं, मतलब कि आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। आगे ये जो रिज़ल्ट 1 और रिज़ल्ट 2 है ना, ये ऊपर जो मैंने आपको टेक्स्ट व्यू बताए थे ना, यानी कि टेक्स्ट व्यू में जो रैंडम वैल्यू जनरेट होती है, ये रिज़ल्ट 1 हमारा है और ये रिज़ल्ट 1 जो आपने उस पे एडिट टेक्स्ट पे वैल्यू दी है वो है, ठीक है। ये देखें ये वैल्यू ले रहा है उससे, जो ऊपर उस तरफ एडिट टेक्स्ट है, मैं आपको बताता हूँ ये एडिट टेक्स्ट कौन सा है, ये एडिट टेक्स्ट ये वाला है, ठीक है, ये एंटर रिज़ल्ट वाला, ठीक है। अगर इस एडिट टेक्स्ट यानी कि एंटर रिज़ल्ट वाला और ये हमारा रिज़ल्ट वाला जो है ये इक्वल्स होंगे बैकएंड पे, तो फिर हमारा जो है जाएगा डेटाबेस के इंसर्ट के टेबल में। ये इंसर्ट के टेबल में हमने क्या पास किया है, नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड और ईमेल, ठीक है। तो हम इंसर्ट के टेबल में चले जाते हैं, ठीक है, कंट्रोल बी। इंसर्ट में हमने नेम, लास्ट नेम, स्ट्रिंग, ईमेल और पासवर्ड, ये हमने 4 चीज़ें पास करनी है, क्योंकि हमने पासवर्ड सिर्फ एक दफ़ा ही पास करना है और कंफर्म पासवर्ड हमने नहीं सेव करना, तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही पासवर्ड लिया है। तो हम सबसे पहले SQLite डेटाबेस की जो परमिशन है, राइटेबल हमें परमिशन दे पहले, ठीक है, DB के इंस्टेंस में, तो हम सबसे पहले उसे यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। फिर कंटेंट वैल्यू इसका प्री डिफाइंड एक फंक्शन है या क्लास है, ठीक है, उसने आपने इसको डिक्लेयर कर लेना है। कंटेंट वैल्यू का ये जो इंस्टेंस है ये वैल्यू ले रहा है, कॉलम नेम में पुट करो ये वाला नेम, ठीक है, और कॉलम लास्ट नेम में ये वाला जो वैल्यू पीछे से आ रही है जो हमने एडिट टेक्स्ट में एंटर की है वो पास कर दो, और ईमेल में ये और पासवर्ड में लाइकवाइज। फिर लेकिन अभी ये वैल्यू सिर्फ कंटेंट वैल्यूज़ में पड़ी हुई है, जब डेटाबेस में हमने इंसर्ट करना है तो उसका फंक्शन है इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट टेबल नेम। ये कॉलम हैक है, इसमें हम वेयर की कंडीशंस लगाते हैं डेटाबेस के वेयर्स की, जैसे कि वेयर लाइक, ठीक है, और क्या पुट कर दो, कंटेंट वैल्यूज़ की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दो, इंसर्ट कर दो, ठीक है। अगर इंसर्ट नहीं होती तो हमें रिटर्न -1 का रिटर्न फॉल्स कर दे, एल्स ट्रू कर दे, ठीक है। तो हम इसके मेन में जाते हैं, तो अगर हमें रिटर्न ट्रू होगा तो क्या होगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली टोस्ट शो होगा, नहीं तो और जब रजिस्टर सक्सेसफुली होगा तो हमारे मेन एक्टिविटी का जो है उससे लॉगिन में यहाँ से लॉगिन की बजाय यहाँ पे जाना चाहिए था डैशबोर्ड पे, ठीक है, यहाँ पे ये क्लास लिखनी चाहिए थी डैशबोर्ड ये वाली, ठीक है, और स्टार्ट एक्टिविटी। नहीं तो क्या करें, ऑलरेडी अच्छा ये उसके ऊपर वाले के एल्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो स्टार्ट एक्टिविटी हो गई। इसका और देख लेते हैं क्या रह गया। अच्छा जी,
बहुत देर से ये हो रहा था कि हम नीचे कॉलम नेम लिखते जा रहे थे, टेबल कॉलम नेम ये मैंने आपको बताता जा रहा था, लेकिन मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि हमने इसे डिक्लेयर कहाँ पे किया। ये डेटाबेस की हेल्पर क्लास है, इसने SQLite ओपन हेल्पर, ये इसका अपना डेटाबेस है, ठीक है, इसने इसको एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। हमने इसके ऊपर जो ये देखें हमारा डेटाबेस है, ये वर्जन है, ठीक है। ये टेबल नेम यूज़र है, कॉलम है, आईडी नेम, ये हमने डिक्लेयर किए हुए हैं, ठीक है, ऊपर डिक्लेयर किए हुए हैं। उसके बाद इसका ये एक कह लें कि कंस्ट्रक्टर है, डेटाबेस हेल्पर, ठीक है। ये देख जिस नाम से हमने ये क्लास बनाई है उसका ये कंस्ट्रक्टर है। तो सबसे पहले क्या होगा, डेटाबेस का नेम, ठीक है, और डेटाबेस वर्जन, ठीक है, ये हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है, बता दिया कि ये हमारे डेटाबेस का नेम है जो हमने ऊपर बताया हुआ है ये वाला, और डेटाबेस का वर्जन जो है 10 है, ठीक है, और ये फैक्ट्री नाली होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑन क्रिएट में बताया है कि अच्छा ये जो डेटाबेस हमने आपको बताया है उसमें क्रिएट टेबल करो, ठीक है, एक टेबल क्रिएट करो जिसका नाम ये है, यानी कि ये जो यूज़र है, ठीक है, प्लस ये आपने सिंटैक्स इसी तरह लिखना है बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी भी रद्दोबदल हुई तो ये टेबल क्रिएट करने में बहुत ज़रा मुश्किल होती है। उसके बाद ये ऑन अपग्रेड भी इसका अपना ही एक कंस्ट्रक्टर है, 3 कंस्ट्रक्टर होते हैं इसके, ये एक इसका अपना, एक ऑन क्रिएट और एक ऑन अपग्रेड का कंस्ट्रक्टर होता है, ये भी एक दफ़ा कॉल होता है। तो हम इसमें कहते हैं कि अगर ये टेबल नेम यानी कि ऊपर यूज़र नेम का टेबल है, अगर वो पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको ड्रॉप कर दो, ठीक है। आगे ये सारे वही हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। टेबल इंसर्ट का टेबल था, ठीक है, चेक ईमेल करता है कि आइदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट, ये ईमेल पासवर्ड जो है ये लॉगिन का फंक्शन है, ठीक है। अपडेट यूज़र डाटा, ये बात की बातें, और डिलीट की, ठीक है, ये बात की बात।